रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, जो गारंटी के साथ ख़बरें दिया करते थे उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद क्यों टूट फूट का शिकार हुआ है? क्या PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने इमरान ख़ान को छोड़ दिया है? क्या बैरिस्टर गौहर इमरान ख़ान को छोड़ चुके हैं? और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब के हवाले से भी एक अहम खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मंगल का दिन और 6 लोगों की फ़हरिस्त अडयाला जेल के इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा का नाम है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का नाम है, अली ज़मान हैं, फैसल मलिक हैं और सुहेल गर्देज़ी का नाम शामिल किया गया है। इन 6 लोगों के अलावा जो इमरान खान साहब की हमशीरगान हैं वो भी अपने भाई से मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। PTI के कुछ कारकुनान भी पहुँचेंगे, कुछ अरकान असम्बली भी पहुँचेंगे। और ये जो 6 लोगों की फ़हरिस्त है ये सलमान अकरम राजा की जानिब से अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है। और इस मुलाकात के मौके पे जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए होंगे और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात होंगे। अब नाज़रीन, ये मुलाकात हो या ना हो, अभी तक फ़ैसला वही है। वो जो ऐसे की तैसे मुनीफ़ फ़ारूक साहब कहते हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। हाँ, मुलाकात के वक्त तक कोई डेवलपमेंट हो जाए तो शायद किसी एक आध बंदे की मुलाकात हो जाए, लेकिन 0% उसका इम्कान है। 0% इम्कान है कि किसी की मुलाकात होगी। लेकिन नाज़रीन, अब बैरिस्टर गौहर साहब तो कोशिशें करते रहते हैं और कोशिशें कर भी रहे हैं मुलाकात के सिलसिले में। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कोशिशों के साथ साथ वो बातचीत के हामी हैं। वो टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के हामी हैं, नेगोशिएशन के हामी हैं। कल एक स्टेटमेंट दिया गया अलीमा ख़ान की तरफ से कि जो बातचीत की पर जोर देता है या जो मुज़ाकरात की बात करता है उसे इमरान ख़ान का करीबी साथी ना कहा जाए। क्या अलीमा ख़ान ये बात कहे कि जो मुज़ाकरात का हामी तहरीक इंसाफ का धड़ा है या तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कि नेगोशिएशन के ज़रिए सियासी मसाइल का या PTI के मसाइल का हल निकालना चाहते हैं, इमरान ख़ान की रिहाई का रास्ता बनाना चाहते हैं, अलीमा ख़ान साहबा जो दावा कर रही हैं, क्या ये कहा जाए कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे इल्ज़ामात लगा रही हैं या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पार्टी से अलग कर रही हैं? अब अलीमा ख़ान साहबा हर मर्तबा यही कहती हैं कि मेरा सियासी रोल नहीं, लेकिन जो बयानात उनके हैं वो किसी सियासतदान से हट के नहीं हैं, किसी सियासतदान से कम नहीं हैं। और ये सिर्फ बैरिस्टर गौहर को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि PTI के वो धड़ा, PTI के वो लोग जो बातचीत के सपोर्टर हैं, जो मुज़ाकरात की हामी हैं, उनसे मुतल्लिक़ भी कहा गया है कि वो भी इमरान ख़ान के करीबी साथी नहीं हैं, उनको करीबी साथी ना कहा जाए। भाई क्यों ना कहा जाए? अगर इमरान ख़ान साहब के लिए कोई रास्ता बनाने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहते तो क्या वो इमरान ख़ान का दुश्मन है? बल्कि यहाँ पर तो आपको ऐसी सोच मिलेगी जो ये कहते हैं कि जो मुज़ाहमत का बयानिया दरअसल लेके चल रहे हैं वही दरअसल इमरान ख़ान साहब को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि इमरान ख़ान अडयाला जेल से बाहर आए, क्योंकि इमरान ख़ान अडयाला से बाहर आया तो उनका मुज़ाहमत वाला बयानिया कैसे चलेगा? उनका मुज़ाहमत वाला जो व्लॉग है, जो सोशल मीडिया है, वो कैसे चलेगा? इसके अलावा नाज़रीन, अली हादी चट्टा, ईमान ज़ैनब मज़ारी का मुकदमा आज मंजूखा साहब की अदालत में चलेगा। और एक गलती जो मुझसे हुई, मैंने ये कहा था कल के व्लॉग में कि आज ये फ़ैसला होगा, लेकिन शायद फ़ैसला इसलिए ना हो सके क्योंकि अभी जिरा जो है वो गवाहान पे होना बाकी है। जिरा के बाद सेक्शन 342 का बयान जमा होगा, उसके बाद इस केस का फ़ैसला होगा। तो आज इस केस में फ़ैसला मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। क्रॉस एग्जामिनेशन, और क्रॉस एग्जामिनेशन में मोस्टली जो वकला हैं वो डिफेंस के जो वकला होते हैं वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद फिर सेक्शन 342 का जवाब जमा करवाने के लिए मौका दिया जाएगा शायद, या हो सकता है कि पहले वाला सेक्शन 342 का जो बयान है उसी को एंटरटेन कर लिया जाए।
लेकिन आज फैसला होता हुआ लग नहीं रहा। इसके अलावा नाज़रीन, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में अलीमा खान साहबा ने फूट डालने की कोशिश की है, वहीं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये पीटीआई का इत्तेहाद है। ये भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, ये भी पीटीआई का इत्तेहाद है। अब इसमें भी आपको यूनिटी नज़र नहीं आएगी। मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ज़राए से ये ख़बर सामने आई है कि यहाँ पर भी दो धड़े हैं। इस अपोजिशन के अलायंस में भी दो धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा कहता है कि सड़कों पे निकल के हुकूमत को गिराया जाए। एक धड़ा इस बात का हामी है कि सड़कें गर्म करके हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, जबकि दूसरे धड़े का ये कहना है कि वाहिद रास्ता, इस वक्त जो मसाइल हैं, वाहिद रास्ता वो मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए। नाज़रीन, लगता है ऐसे कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें हैं, इत्तेहाद नहीं बन पा रहा, वही रंग पीटीआई वाला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पे भी चढ़ गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत भी दो धड़ों का शिकार होकर रह गई है। इसके अलावा नाज़रीन, ख़बर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से हटा दिया गया, सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और उस केस की समाअत में फ़ैसला होने से पहले अदालत को कहा गया कि सिंध हाई कोर्ट में यह मुकदमा ज़ेर समाअत है, पहले सिंध हाई कोर्ट को केस का फ़ैसले करना दिया जाए। लेकिन अदालत की असिस्टेंस की गई कि सिंध हाई कोर्ट में बेशक मुकदमा ज़ेर समाअत हो, वो केस और नौइयत का है, यहाँ पर केस और नौइयत का है। सिंध हाई कोर्ट की अपनी जुरिसडिक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी जुरिसडिक्शन है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया। अब सिंध हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब का मुकदमा समाअत के लिए तो लगा, लेकिन जहांगीरी साहब को उस समाअत से झटका ये लगा कि फ़ौरी तौर पे सिंध हाई कोर्ट से किसी किस्म का रिलीफ जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब को नहीं मिल सका और अदालत की जानिब से जो मुकदमे की समाअत थी उसे मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दिया गया। अदालत में जो रजिस्ट्रार हैं कराची यूनिवर्सिटी के इमरान अहमद सदीकी, वो पेश हुए। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के पेश हुए। अपना बयान हल्फी रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने अदालत में जमा करवाया और अदालत ने उस बयान हल्फी के जवाब की जो कापी है वो तारिक जहांगीरी साहब की लीगल टीम को देने का हुक्म फरमाया। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था, जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई और फ़ैसले से मुतल्लिक भी सिंध हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, जस्टिस यूसुफ अली सईद साहब, उनको आगाह किया गया। और जब नाज़रीन अदालत ने कहा कि केस आज नहीं चल सकता, ये विंटर वेकेशन के बाद तक जाएगा, तो उनके वकील, जहांगीरी साहब के वकील ने कहा कि हमें, क्योंकि मुकदमा हसास नौइयत का है, तो जल्द कोई तारीख़ दे दें। तो जज साहब ने कहा कि आज तो हमारा आखिरी दिन है, तो मौसम जो सरमा की छुट्टियाँ हैं उसके बाद आपका मुकदमा लगेगा। लेकिन अदालत ने यह कहा कि जो हमने हुक्म इम्तना दे रखा है वो हुक्म इम्तना जो है आइंदा तारीख तक बरकरार रहेगा। तो फौरी तौर पे कोई रिलीफ वाली बात जो है वो सिंध हाई कोर्ट से नहीं बन सकी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अदालती ख़बर है, उसके बाद फिर आते हैं एक और ख़बर जो पीटीआई से जुड़ी है, जिसका मैंने अपने ब्लॉग के आगाज़ में जो है वो ज़िक्र किया था। नाज़रीन, डकी भाई की अहलिया से जो अदालती ख़बर है, जिन 3 एनसीसीआई के अफसरान ने रिश्वत ली थी, जिनको गिरफ़्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उन्होंने लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में ज़मानत के लिए रुजू किया था। अब ख़बर यह है कि ढकी भाई की ज़मानत तो 100 दिन के बाद हुई, 100 दिन उनको जेल में गुजारना पड़े। और ये जो 3 मुल्ज़मान जिन पे अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया, ढकी भाई की अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुझसे रिश्वत ली है और लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत ली है, स्पेशल सेंट्रल अदालत ने इन तीनों अफसरान की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। और ये ज़मानत नाज़रीन 1-1 लाख के मचलकों के एवज़ मंजूर की गई है। और अदालत की जानब से कहा गया है कि मचलके जमा होने पे तीनों जो मुल्ज़मान हैं, अगर किसी और केस में दरकार नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए, ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। और मुल्ज़मान की तरफ से एडवोकेट फ़ारूक बाजवा जो है वो अदालत में पेश हुए थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो आखिरी ख़बर है। अब ये ख़बर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि मुज़ाहमत का बयानिया चले और मुज़ाहमत का बयानिया ही बिकता रहे और मुफ़ाहमत की कोई बात ना करे,
ये पीटीआई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मफाहमत की बात होगी तो फिर जो मुज़ाहमत का बयानिया बेचने वाले हैं और जो मुज़ाहमत की सियासत से या बयानिए से अपनी सियासत चमकाते हैं या मुज़ाहमत के बयानिए से अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को वायरल करते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट से उनकी अगर पॉकेट्स और जेबें भारी हो रही हैं तो वो क्यों मफाहमत की बात करेंगे, वो मुज़ाहमत की बात ही करेंगे ना। तो मामला नाज़रीन इतना सा है कि जो दावा किया करते थे ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आप इमरान खान को गिरफ़्तार करके दिखाएं, आप इमरान खान को नहीं गिरफ़्तार कर सकते। इमरान खान जो है वो शेर है, इमरान खान को न जाने क्या क्या अलक़ाबात दिए जाते थे, लेकिन हमने देखा कि जब गिरफ़्तार करना था तो बानी पीटीआई इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में भी उनकी गिरफ़्तारी हुई, बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को रिहा कर दिया। और फिर लाहौर ज़मान पार्क में जब ये कहा गया ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से गिरफ़्तार करना आसान था, लाहौर ज़मान पार्क में जाके इमरान खान साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया, जो कह रहे थे कि हमारी रेड लाइन है, और रेड लाइन कहने वाले वहाँ पे फिर ज़मान पार्क नहीं पहुँचे थे। अब नाज़रीन, जितने भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये जो व्लॉग करने वाले, पेशन गोइयाँ करने वाले जितने भी शख्सियात, जितने भी किरदार थे, वो बाद में क्या कहते थे कि आज इमरान खान रिहा हो जाएगा। इमरान खान अगले 72 घंटों में, 96 घंटों में, इमरान खान 2 महीनों में, अगस्त में, सितंबर में, दिसंबर में, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 साल गुजर गए और जितने भी इमरान खान साहब की रिहाई की प्रेडिक्शंस की गई, पेशगोइयाँ की गई, वो तमाम की तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई, क्योंकि वो पेशगोइयाँ की ही गलत की गई थी। वो पेशगोइयाँ सिर्फ डॉलर्स और माल कमाने के लिए की गई थी, पीटीआई के सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बुद्धू बनाने के लिए की गई थी, और बिका उनका चूरन। उम्मीदें लोग लगा के बैठे, कभी 72 घंटों की, कभी 96 घंटों की, कभी 1 माह की, कभी 4 हफ्तों की, कभी 2 माह की, कभी 6 महीनों की, लेकिन इमरान अडयाला जेल से बाहर नहीं आया। और अब नाज़रीन, वो जो पेशगोइयाँ करने वाले थे वो क्या कहते हैं कि जैसे ही इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी, इमरान खान कैद काट के या ज़मानत के ज़रिए जैसे भी जेल से बाहर आएगा, तो बाहर आते ही इमरान खान ने किसी को छोड़ना नहीं है। और कहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी रिहाई जो है, चाहे वो ज़मानत की सूरत में हो, चाहे वो सज़ा मुकम्मल होने की सूरत में हो, जैसे इमरान खान ने इक़्तिदार में आना है, जैसे इमरान खान की हुकूमत आनी है मरकज़ में, जो इमरान खान है वो अपने सियासी मुखालफिन के लिए डुआना ख्वाब बन जाएगा। एक एक को चुन चुन के उससे बदला लिया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब नाज़रीन, ये मंजन बेचना शुरू कर दिया है। अब बात कहाँ से शुरू हुई थी? जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान गिरफ़्तार हुआ, फिर वो कहते थे कि इमरान खान आज आया, कल आया, पेशगोइयाँ करते थे इमरान खान साहब की रिहाई की, वो भी पूरी नहीं हुई। अब वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान जब आएगा, जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी, इमरान खान साहब की कैद ख़त्म होगी, तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आके जैसे इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार उसको दे दिया जाएगा और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब ये चूरन और ये मंजन बेचा जा रहा है, तो ये चूरन और मंजन कब तक बिकेगा, कितना बिकेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।